यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम ये क्लास आपकी है ये हम तैयारी करें यूजीसी नेट में इंग्लिश की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो पेपर हम करेंगे ये आपका पेपर है पेपर थर्ड, जो कि आपका दिसंबर 2014 में आपका पेपर हुआ था। तो पेपर थर्ड कब हुआ था? ये आपका पेपर दिसंबर में आपका पेपर हुआ था 2014 में। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते, जैसे कि आपको पता ही है ओल्ड पेपर हम निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हम देख रहे हैं। 2011 से 22 तक हमें सभी पेपर कवर करने हैं। अब जो आपको क्लास मिलेगी वो दिन में आपको 2 या 3 बार आपके पेपर आपको मिलेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब करके रखें, अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया गया है। चलिए, और अगर आप 11 से 22 तक के पेपर चाहिए आपको तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। कीमत है बुक की 100 रुपये। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दिस वर्क वाज अ सटायर इन ओटावा, रीमा अटैकिंग जॉर्ज थर्ड एंड रॉबर्ट साउथे, आइडेंटिफाई द पोएम। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, द विजन ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, here is a famous exchange from Arthur Conan Doyle's Silver Blaze. Is there any point to which you would wish to draw my attention to the curious incident of the dog in the night time? The dog did nothing in the night time. आगे आपको दिया गया है What was Sherlock Holmes' response? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, दैट वाज द क्यूरियस इंसिडेंट। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, the shrill demented choirs of waiting cells and buggles calling for them from sad sighs. These lines are from Wilfred Orange. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, एंथम फॉर डूमेड यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन अफरा बैंड्स ओर्नोको हाउ डज द टिटुलर कैरेक्टर डाई? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, ही इज कट टू पीसेस स्लोली बाय द एग्जीक्यूशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ आपका दिया गया, द नरेटर ऑफ दिस नोवेल इज अ मेटिकुलस परजेंटेंस अकाउंट ऑफ अ वुमेन विद अ डेथ विश हु प्लॉट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर ओन वायलेंट मर्डर, आइडेंटिफाई द नोवेल। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, म्यूरियल स्पार्क द ड्राइवर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लाइब्रेरी वेयर द बैटल ऑफ बुक्स टेक्स प्लेस इज। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, किंग्स लाइब्रेरी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन सोफोक्लेस ओडियस रेक्स द फर्स्ट सीन फाइंड ओडिपस। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है, इन कन्वर्सेशन विद द प्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हु अमंग शेक्सपियर कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, जॉन लिली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, द काइट रनर आर नोवेल बाय खालिद हुसैनी टेल्स द स्टोरी ऑफ। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, अमीर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस बैगिंगटन मोकली द राइटर ऑफ द इनफेमस मिनट ऑफ 1835 फाइंड्स अ मेंशन इन सलमान रशदीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, द मोर्स लास्ट साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, द इशू ऑफ प्रिविलेज स्पीच ओवर राइटिंग वाज टेकन अप फॉर डिस्कशन इन प्लेटोज। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, फेडरस। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, द मीडियम इज द मैसेज इज द कंसेप्ट गिवन बाय। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, मार्शल मैकलुहन। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका, सीमस हैनीज फेमस पोएम डिगिंग forms are part of his celebrated collection called। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट मेजर रिपोर्ट ऑन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन 1921। इट इज नोन एज नेम्ड आफ्टर द चेयर बोर्ड ऑफ एजुकेशन। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, द न्यू बोल्ट रिपोर्ट, सर हेनरी न्यू बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, who first developed the notion of competence in language studies। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फ्रूट वाज इटन द फ्रूट इज रिपनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट है, इंग्लिश हैज 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, द प्रेजेंट एंड द पास्ट। सेकंड है, English has
three kinds of participle: the present, the past, and the future. Third, the first sentence here is an example of a verb in past participle. Fourth, the first sentence here is an example of a verb in the perfect tense. Fifth, the second sentence here is an example of a verb in present participle. Sixth, the second sentence here is an example of a verb in the continuous टेंस। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका था 16, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। पहला, तीसरा, पांचवा आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। In 1722, the crown awarded a certain English merchant a patent to manufacture copper coins for Ireland. Jonathan Swift intervened by way of composing a series of letters in response, better known as the Draper letters. Who was the merchant? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, विलियम्स वुड आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। While the world moves in appendency on its metered way of time, past and time future, these lines are from। तो ये लाइन किसकी है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, बर्ट नॉर्टन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। The following is the stage description of an opening scene of a famous modern play. A basement room, 2 beds flat against the black wall, a serving hedge cloth between the beds, a door to the kitchen and lavatory left, a door to a passage right. Identify the play। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, द डंप वेटर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 है होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट। तो होमोनिम्स जो वर्ड्स है वो किसका है? और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, आर स्पेल्ड सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग। क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द कॉलम। तो इसमें शेक्सपियरियन एक्टर है और पीरियड का आपको मिलान करना है। डेविड ग्रिक आपका है द 18th सेंचुरी। जॉन जीलगढ़ आपका क्या होगा? ये आपका है द 20th सेंचुरी। और हेनरी एरविंग इंग्लैंड 19th सेंचुरी। और थॉमस बैटरटन आपका द रिस्टोरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। In his structure, sign and play in this discourse of the human science, Derrida is all praise for the bricklayer whom Levi-Strauss sees as a supreme methodologist, someone who uses the means at hand. Who does Levi-Strauss contrast bricklayer with in terms of method and approach? चलिए इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इंजीनियर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। Heinrich Böll has something to say and not of course merely something about the Germans. He say it several times. A common weakness of writers with something to say is their inability to understand that saying it 4 times is not necessarily 4 times as effective as saying it once. But to have something to say, how rare this is. DJ and write 3 new German. From a reading of the above, the reader can deduce। चलिए फर्स्ट आपका दिया गया है In right melody disapprove of Heinrich Böll saying not merely something about German. Second, in right is disappointed that Heinrich Böll has practically nothing to say about people other than Germans. Third, in right agree that Heinrich Böll share a weakness with writers who prefer saying something 4 times to saying it once. Fourth, in right does not believe that saying something 4 times will necessarily make the same effective. The right combination according to the code is। तो इसमें से कौन सा कोड आपका सही है? इसका आपका तीसरा चौथा आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। माइकल फोकल्स अर्लियर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज फाउंड इन। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Invisible Man by Ralph Ellison is widely recognized as a masterpiece. It is also one of the finest example of। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, कमिंग ऑफ एज नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। चलिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड तक का। तो मुल्क राज आनंद क्या आपका कुली। फिर आपका दिया गया है राजा राव, या आपका द कैट एंड शेक्सपियर। प्रेमचंद्र आपका प्रेमिश्रम आपका हो जाएगा। चलिए अब आपका लास्ट बचता है
ग्रीस कर्नाडिया आपका नाग मंडाला, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है क्वेश्चन 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, फ्रॉम विच ऑफ सैटरडे प्ले द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन, लेडी स्नेयर वेल वाइट रूल, मिसिज Clackett has a very pretty talent and a great deal of industry. Snake, true madam, and has been tolerable successful in her day. To my knowledge, she has been the cause of 6 match being broken off and 3 sons descended of 4 forced elopements. Lady Snarwell, she certainly has talent, but her manner is gross. तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, द स्कूल फॉर स्कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिस्कस्ड बाय साइमन डी बीवियर इन द मेथ ऑफ वुमेन इन 5 ऑथर्स इन द सेकंड सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, कफका। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, in a collection of essay Oran Pamuk shared how he writes his novels, tell about his friendship with his daughter, talks about his loneliness and happiness, identify the, तो टैक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, ऑथर कलर्स, अदर कलर्स आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, two of the following play won the Sultan Padamis Prize for Indian play in English. First, Princess. Second, Where There's a Will. Third, Larin Sahib. फोर्थ है डोंगाजी हाउस। तो द राइट कम्बिनेशन क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तीसरा और चौथा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, Who among the following is not an Australian writer? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, बिल पैरिसन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर इंडिपेंडेंस मुल्क राज आनंद रोट अ नंबर ऑफ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स टू नरेट chunks of his own life through a fictional persona. The name he gave this persona is, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वाट अ मोकेरी दिस ऑफ हिज हिस्ट्री, द पास्ट एंड दैट टू कम, नाउ डू आई फील हाउ ऑल मैन आर डिसीव्ड, रीडिंग ऑफ नेशन एंड दे आर इन फेथ, फेथ गिवन टू वैनिटी एंड एम्पिटीनेस, द प्रीलूड द अबव एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है बुक 9, रेजिडेंस इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, while foregrounding the marginal presence of women in history in a room of one's own, Virginia Woolf refers to dash history of England. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ट्रेविलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, सैलोनी इज अ प्ले रिटन बाय ऑस्कर विल्ड रिटन इन, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या है? ड्रॉप आपका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, इन मोस्ट यूटोपा द फिक्शनल ट्रैवलर राफेल हाइपोथेटिड सेकंड नेम इन ग्रीक मीन्स, तो सेकंड नेम आपका पूछा गया है। तो सेकंड नेम क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यू डू नॉट ड्वेल इन मेर मीन और आई in you however much I pander to your name, these lines from Geoffrey Hill Lacrimal Adults। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है क्रिस्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द ऑथर ऑफ ब्लैक स्किन वाइट मास्क इज, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, फ्रांस फैनन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। क्या करना है इसमें? मिलान करना है। तो पोइट और बर्ड आपको दिया गया है। तो जॉन किट्स क्या है? नाइट एंजल, पीबी सैली स्काईलार्क, जीएच हॉपकिंस फैल्कन और टेड हगज आपका हक। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये आपका है 4 3 2 1 क्वेश्चन 39 का। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द नोवेल द रिटर्न, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, के.एस. मानियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ वेल नोन न्यू ऑस्ट्रेलियन क्रिटिक, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, आर.एस. क्रेन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, असर्शन है द एक्ट ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट इज बोथ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, रीजन सिंस आवर रीडिंग इंक्लूड बोथ अ सेंस ऑफ द यूनिटी ऑफ द नैरेटिव हेल्ड इन प्लेस एट द एंड एंड द डिफरेंस विचेस एंड गैजेस मेड अलोंग द वे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है, और जो आपका असर्शन है
आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ग्रीस कर्नाड्स हायावदना ओरिजिनली इन कनाडा हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, बाय द प्लेरिट हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। एडवर्ड सेड्स वेल नोन बुक ओरिएंटलिज्म वाज पब्लिश्ड इन, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है 1978। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन 45 में दिया गया है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस इज एन ओड कंपोज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, बेन जॉनसन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, कॉल मी स्मेल टुनाइट इज रिटर्न बाय, राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, आगा साइद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ऑल फिक्शन फॉर मी इज अ काइंड ऑफ मैजिक और ट्रिकरी ए कॉन्फिडेंस टिक द स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है एंगस विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिया गया, इसका भी आपका जो क्वेश्चन है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ अमेरिकन वर्ड्स एंड वर्क मेड्स मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन जो आपका 48 है, अमेरिकन वर्ड्स वर्ड मेकर्स आपको दिया गया है। इसमें जो आपका है एच.एल. मैनकिन क्या आपका बिबल बेल्ट, और बिबले आपका मोनिज्म होगा, जैक कॉनवे बबित और सिंक्लेन लेविस आपका यस मैन। तो क्वेश्चन जो आपका 48 है, इसमें आपको एग्जैक्टली आपका आंसर जो है वो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इन जैकेज डेरिडा एपिग्राफ टू इज स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, we need to interpret interpretation more than to interpret thing, माइकल इक्विम डी मोंटैग्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। इन मैंस डेथ इन वैनिस डेथ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट अकर, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, इन अ बीच राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। टू among the following poet wrote the village poems that address the perennial theme of rural poetry, फर्स्ट ओलिवर गोल्डस्मिथ, सेकंड विलियम कॉलिंस, थर्ड सैमुअल जॉनसन, फोर्थ जॉर्ज गैबी। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है 51, ये क्या आपका आंसर, इसमें आपको ड्रॉप्ड क्वेश्चन आपका ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इट डेवलप्ड इज थ्योरी ऑफ गायर्स, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है ए विजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है 53। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही है, बिब्लिकल स्टोरी। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। व्हेन वी रीराइट अ पीस ऑफ डिस्कोर्स फ्रॉम वन स्क्रिप्ट इनटू अनदर इट इज कॉल्ड, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलिटरेशन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। नो वंडर देन एक्सप्लेन, तो जो क्वेश्चन है इसका भी आपका एग्जैक्टली जो आंसर है इसमें ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द टर्म वुमेनिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो फर्स्ट पहली बार ये आपकी यूज़ कब की गई थी, ये यूज़ हुई थी आपकी जो टर्म है एलिस वॉकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। Two among the following critics have dealt with the reproduction of motherhood in feminist theory. First, Nancy Chodorow. Second, Judith Fetterly. थर्ड, चैटर्नी आर स्टीमसन। फोर्थ, कैरोल गिलिगन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है, इसमें आपका पहला और चौथा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। फ्लोवर्स इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, गिरीश कार्नाड। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मैच द कॉलम, तो कैरेक्टर और नोवेल का आपको मिलान करना है। सबसे पहले आपका लेडी डेडलॉक, लेडी जो डेडलॉक है ये आपका क्या है, ब्लैक हाउस, ये आपका हो जाएगा ब्लैक हाउस, ब्लैक हाउस है। नेक्स्ट अब आपका सेकंड है, ये आपका ब्लैक हाउस हो गया। चलिए अब आपका सेकंड जो है,
सेकंड आपको दिया गया है लेडी बैटरम। लेडी बैटरम क्या है आपका? मैंसफील्ड पार्क। मैंसफील्ड पार्क आपका हो जाएगा। फिर लेडी हैरिट। लेडी हैरिट क्या है? लेडी हैरिट आपका है वाइफ एंड डॉटर। और फोर्थ आपका है वैनिटी फेयर। तो वैनिटी फेयर जो आपका लेडी जेम्स, ये आपका वैनिटी फेयर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैनिटी फेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। The books you need not read the book made for purpose other than reading books. Read before you open them since they belong to the category of books read before being written. The above extract is taken from. Right answer क्या है आपका? ऑप्शन बी इटालो कोल्विनोज इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। Listed below are the title of novels and the sources to which they are aligned by readers. Match them appropriately. तो क्वेश्चन जो आपका 61 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसमें आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो पीटर्स कैरी जैक मैक्स ये क्या आपका? चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जेएम कोटीज फोय आपका है डैनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूजो। जीन राइज रेड सरगेशनस ये आपका है चार्लोटे ब्रोंटीज जेनी आयरी। विलियम गोल्डिंग लॉट ऑफ द फ्लाइज आर.एम. बैलेंटिन द कोरल आइलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो राइट कौन सा आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है वोल्पोन द डचेस ऑफ माल्फी ए गेम ऑफ चेस द सिटी मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नेशनल टोनियन स्पीच इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी अमेरिकन इंग्लिश राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है नैदीन गोल्डिमर। क्वेश्चन नंबर 65। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर बाय एडवर्ड गिब्बन इज अ सिग्निफिकेंट वर्क इन वॉल्यूम्स। राइट आंसर आपका 6 वॉल्यूम। 6 वॉल्यूम आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका दिया गया है द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय ग्राम ग्रीन इज। तो पहली जो नोवेल थी पहला उपन्यास जो ग्राम ग्रीन ने लिखा था वो क्या था? द मैन विद इन। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। फ्रॉम अमंग द कैंटरब्यूरी पिलग्रिम्स विच ग्रुप वुड क्वालिफाई एज द अपर क्लास। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी द नाइट द स्क्वायर द प्रायरोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्लेगैरिज्म इज अ वेल नोन वर्ड एंड कंसेप्ट इन एकेडमिक सर्कल। द वर्ड प्लेगैरिज्म इन लैटिन हाउएवर मीन्ट। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर आपको इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट सुपरस्टिशन अराउंड द एव ऑफ एस्टियाग्निस इज क्रूशियल टू एन अंडरस्टैंडिंग जॉन किट्स फेमस पोएम। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 69 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट है। इफ अ वर्जिन परफॉर्म द प्रॉपर रिचुअल ऑन एस्टियाग्निस एव शी वुड ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द पर्सन हु सीट हिमसेल्फ अप एज द नाइट विद अ पेस्टल रेदर देन अ स्वर्ड इन द प्ले द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है राल्फ। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। वर्क्स लाइक द अर्थली पैराडाइज डैंटी एंड हिज सर्कल गोबलिन मार्केट एंड अदर पोम्स एंड द जनरल द जर्मन आर एसोसिएटेड विद। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है द प्री रैफिलिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। चलिए पहले आपको पैसेज दिया गया रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन 72 से 75 तक। तो पोएम आपको दी गई है ए बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिलिया डिकिंसन। ए बर्ड केम डाउन द वॉक ही डिड नॉट नो आई सा ही बिट एन एंजल वॉर्म इन हाउस एंड एट द फेलोरो एंड देन ही ड्रैंक ऑफ ड्यू from a convenient grass and then hopped sidewise to the wall to let a battle pass. He glanced with rapid eyes that hurried all around. They looked like frightened beasts, I thought. He stirred his velvet head like one in danger question. I offered him a crumb and he controlled his feathers and rode him softer than oars divide the ocean. Two silver for a seam or butterflies of banks of noon leap placeless as they swim. चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया है
इज अ कन्वीनियंट ग्रास एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, यस इट इज द ग्रास इज नॉट कन्वीनियंट बट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्ड हु फाइंड द ग्रास कन्वीनियंट ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक इमेजरी। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, वेलवेट हेड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, द पोएम स्टेजेस एन इनकाउंटर बिटवीन। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों आपके सही है। ऑप्शन ए आपका द ह्यूमन एंड द नॉन ह्यूमन, ऑप्शन बी डिस्ट्रेस ऑफ द नॉन ह्यूमन अबाउट द ह्यूमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 आपको दिया गया है, लाइक वन इन डेंजर डैश हु इज इन डेंजर। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है द बर्ड, पक्षी जो होगा आपका बर्ड जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।